जय हिंद एवरीवन। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर को शुरू करने से पहले हम एक छोटे से मोटिवेशनल कोट को देख लेते हैं। और इस कोट में कहा जा रहा है कि अपने सपनों को जिंदा रखिए। किसे जिंदा रखिए? सपनों को। क्योंकि अगर आपके पास सपनों की चिंगारी बुझ गई या सपनों की आग बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। ठीक है, इसलिए अपने सपनों को जिंदा रखिए। जैसे हमारे साथ लाइफ में कई एक प्रकार का दिक्कत आता है, कई एक प्रकार की परेशानी आती है, कई एक लिमिटेशंस होते हैं, चुनौतियाँ आती है लाइफ में। कई एक बार ऐसा होता है कि हमें अब कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ों से मुक्ति लेनी है हमें बस कैसे भी करके। और हमने जो जीवन में लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं कि मुझे ये करना है, 1 साल बाद मुझे वो करना है, 5 साल बाद ऐसे करना है, अपने घर परिवार को इस स्तर तक ले जाना है, अपने आप को यहाँ पहुँचता हुआ देखना है मुझे, तो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं हम समझौता कर लेते हैं लाइफ में। तो अगर ये चीज़ से समझौता कर लिया हमने तो हमारे अंदर कोई चिंगारी नाम की चीज़ ही नहीं बची जो हमें प्रेरित करे कि भाई ये चीज़ चाहिए। तो हमें अपने लाइफ में वैसे चीज़ों को खास करके भूलना नहीं चाहिए जो हमें अपने सपनों को भूलने ना दे। जैसे हमें किसी प्रकार की कमी हो, चुनौती हो, तो हर एक चीज़ों को वही समझना चाहिए कि यही हमारे राह में बाधा है और इसे हर हाल में समाप्त करने का एकमात्र रास्ता हमारे पास यही है। और अगर आपने इससे समझौता कर लिया तो एक प्रकार की आत्महत्या हो जाती है। जैसे एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझे इसे, तो एक शेर था। एक बार जंगल में बहुत सारे शहरवासी पहुंच गए और पूरा फावड़ा लेकर के, बुलडोजर लेकर के पहुंच गए और जंगल में आग लगाने, सफाई करने की, एनएच बनाने की बात कर रहे थे। तो वहाँ का एक शेर था, उससे लगा ये लोग हमें भी मार डालेंगे अब। तो वो अपने आप को कह रहा है कि मैं तो बिल्ली हूँ, मैं तो बिल्ली हूँ, मुझे छोड़ दो। क्योंकि बिल्ली बहुत कमज़ोर जानवर होता है, उसे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन शेर बहुत ताकतवर जानवर होता है, उसे लोग मारना चाहते हैं। तो इसीलिए जो आदमी ताकतवर होता है या जो व्यक्ति ताकतवर होता है उसे लाइफ में कई एक प्रकार की परेशानी आती है, तो उसको इस जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए बल्कि उन जिम्मेदारियों का डट कर सामना करना चाहिए। ठीक है, अब इस कोट के बाद हम लोग चलते हैं आज के महत्वपूर्ण लेक्चर पे। आज हम लोग लुसेंट के बुक से जो महत्वपूर्ण बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके स्वास्थ्य और पोषण चैप्टर से, उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पहली सीरीज में हमारा लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पोषण और स्वास्थ्य के संबंध में, जैसे किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां होती है, एंजाइम्स, प्रोटीन्स और न्यूट्रिशंस, किस विटामिन ए का बढ़िया स्रोत कौन कौन सा उत्पाद है या क्या है, किस अम्ल के वजह से क्या होता है, या कौन सा विटामिन कैसे प्राप्त होता है, कौन जल में घुले है, कौन नहीं है, इसके बारे में हमने देखा है। अगर आप वो लेक्चर को नहीं देखें तो उसमें देख लीजिए। इसमें अगेन हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं लुसेंट से, और 50 क्वेश्चन के जरिए न केवल हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बल्कि उसके डिस्कशन में आप जाकर देखें तो लगभग आपको 200-250 क्वेश्चन मैक्सिमम 30 to 35 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है यहाँ पे। तो एक बेहतर विकल्प है आपके लिए। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इसमें हमें 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी हमने करवा दिया था उधर। तो हम यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं इस सीरीज़ को। और अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारा बहुत मेहनत लगता है इस चीज़ को बनाने में, क्रिएट करने में। तो अगर आप इसको थोड़ा सा प्रमोट कर दें, आप थोड़ा सा हमें अगर मोटिवेशन देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 2, 4, 5 जो दोस्त हों उनके बीच में चाहे तो इसे शेयर कर दें। ठीक है, ताकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता रहे। अब हम लोग बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ चुके हैं, जिसका नाम है पोषण और विटामिन्स, और इसमें स्वास्थ्य के संबंध में जो भी होता है, जो भी हमारे बॉडी में बीमारी होते हैं, जिसकी कमी से होते हैं वगैरह वगैरह, उन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 50 हमारा क्वेश्चन हो चुका था इस सीरीज़ का। अब 51 नंबर पे आते हैं और इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से बनता है। तो विटामिन के की कमी से बनता है, और विटामिन के वसा में विलेय विटामिन है,
जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का या जो रक्त होता है वह नहीं जम पाता है, और अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में विटामिन के की कमी होती है तो पता चला अगर उसका बॉडी का कोई भी हिस्सा में ब्लेड लग जाता है, किसी प्रकार से कट जाता है, तो उसके शरीर से सारे खून निकल जाएंगे, क्योंकि उसका खून जम ही नहीं पाएगा। लेकिन आमतौर पे विटामिन के हमारी बॉडी में उपस्थित होने के कारण हमारा जो ब्लड है वह लगभग 55 मिनट में क्लोट कर जाता है या जेलीनुमा बन जाता है, जिसके कारण और ज़्यादा हुआ फैल नहीं पाता हमारी बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन को हमने देखा था, वो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था, ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है। इस सीरीज़ में हमने लुसेंट और घटना चक्र इत्यादि के सारे क्वेश्चन को एक जगह संग्रहित करके बनाया है। तो थोड़ा सा हमें मोटिवेट करने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी विटामिन खून की कमी से, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून की कमी से जमने में आवश्यक होती है? तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था, विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं का अंकुर, या जो गेहूं को हम रख देते हैं भिंगो करके तो उससे जो अंकुरित होता है, या गेहूं का तेल, तो वह विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में मुख्य तौर पे कैल्शियम पाया जाता है, और आप जानते हैं हमारे दांत और हड्डी कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। शरीर का 99% से भी ज़्यादा कैल्शियम दांतों और हड्डियों में होता है, जो कंकाल की संरचना और उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है। और वहीं 1% कैल्शियम की बात करें तो वह मांसपेशियों, धमनियों के संकुचन, विस्तार और तंत्रिका प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्यों को सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व का संबंध दांतों में विकृति के साथ है? तो दांतों में विकृति के बारे में देखें तो वह फ्लोरीन के कारण होता है, ठीक है। दांत जैसे किसी का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, अनसीक्वेंस में रहता है, तो वह फ्लोरीन के कारण होता है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन, या जैसे कहते हैं हार्ट बीट, ठीक है, उसे नियंत्रित करने के लिए हमारे बॉडी में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। पोटेशियम धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों का संचालन करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि में पोटेशियम, जिसका संरचना सूत्र के है, तो पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। और फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। लौह तत्वों की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि सागर का जल लवण युक्त होने के कारण सागरीय खरपतवार भी लवण युक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है। समुद्री शैवाल जैसे सतह पे या धरती पे घास होता है, उसी प्रकार से समुद्र में जो घास होता है उसे हम शैवाल के तौर पे जानते हैं। तो शैवाल जो होता है, समुद्री घास, उसे अलगी भी कहा जाता है। और शैवाल एक पर्णहरित या हरिम युक्त संवहन उतक रहित सरल सजीव होता है, ठीक है। और अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो समुद्र के अंदर भी कोई प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो वह कौन होता है? अलगी या शैवाल होता है। और वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात वह स्वपोषी होते हैं। तो कई एक बार हमसे ये भी पूछा जाता है, स्वपोषी है और साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर रहा है शैवाल, ठीक है। साथ ही एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय अन्य रूपों में यह हो सकता है। और शैवाल से आयोडीन नामक तत्व निकाला जाता है। और समुद्री खरपतवार व लैमिनेरिया या भूरे समुद्री शैवाल आदि आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अस्थि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व तो क्या होता है? तो वह कैल्शियम होता है। हमारे दांत और हड्डी कैल्शियम के बने होते हैं और शरीर का 99% भाग जो होता है वह कैल्शियम के रूप में दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। कंकाल की संरचना में भी कैल्शियम सहायता प्रदान करता है और वहीं 1% कैल्शियम की बात करें तो वह मांसपेशियों, धमनियों के संकुचन, विस्तार और तंत्रिका प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? तो कैल्शियम की आवश्यकता मांसपेशियों को कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, इस प्रकार से सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो कैल्शियम की आवश्यकता इसलिए हमारी बॉडी को भी पड़ती है ताकि जो हमारी मांसपेशी है वह अच्छे से कार्य संचालन कर सके, खून जमे और हड्डियों का विकास प्रॉपर हो। इसके सभी के लिए हमारी बॉडी में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पालक में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाई जाती है। वसा मुख्यतः खाद्य तेलों तथा घी में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा या आयरन प्राप्त करता है पालक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह आवश्यक है। तो लौह आवश्यक किस चीज के लिए होता है? तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए बिल्कुल जरूरी है। साथ ही सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी लौह या आयरन आवश्यक है। साथ ही शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी आरबीसी बहुत ज़रूरी है और आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन जरूरी है। अर्थात इसका सभी आंसर करेक्ट है। ठीक है, और लौह तत्व हीमोग्लोबिन, आरबीसी निर्माण, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी आयरन अति आवश्यक है। डिस्कशन को देख लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि आहारीय लौह की आवश्यकता लाल रक्त कोशिका का हीमोग्लोबिन बनाने के लिए होता है और फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए भी सहायक होती है। शरीर और कुछ लौह तत्व युक्त यकृत भंडार हो जाता है और विटामिन बी के उपापचय से भी लौह आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत के रूप में हम देखते हैं आयरन सेब में पाया जाता है। और जब हम खास करके सेब को काटते हैं तो उसमें कुछ देर हवा लगने के बाद 1-2 मिनट में हम देखते हैं कि उस पर कुछ भूरा कलर का परत लग जाता है उसके सेब के कटने के भाग में। तो जैसे सेब को हमने 3 टुकड़ा काट दिया या 1-2 टुकड़े में डिवाइड किया तो हम देखते हैं उसके दोनों टुकड़े पे जो भूरे कलर का या जो हल्का लाल कलर का जो आवरण बन जाता है वही क्या है? आयरन होता है। तो खाद्य स्रोत के रूप में लोहे का सर्वोत्तम स्रोत सेब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो वह अभी सेब में तो हमने देखा, साथ ही हरी सब्जियां में भी भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में तो सेब में पाई जाती हैं, लेकिन हरी सब्जियों में भी भरपूर मात्रा में लौह तत्व या आयरन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो थायमिन से बेरी होता है, बिल्कुल सही है। एस्कॉर्बिक कमी से अस्कर्बी होता है, बिल्कुल सही है। और विटामिन ए की कमी से वर्णांत होता है, ये देखिए गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, विटामिन के की कमी से विटामिन के से रक्त जमता है, ये भी सही है। तो ये तीनों जो ऑप्शन दिया गया है हमें, ठीक है, कि इसका तीनों ऑप्शन जो है थायमिन से बेरी, अस्कर्बियम से अस्कर्बी और विटामिन के से रक्त जमता है, लेकिन विटामिन ए की कमी से तो गलत हमसे पूछा गया ना, इसमें सुमेल नहीं है। तो विटामिन ए की कमी से वर्णांत, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है हमें इसमें। तो देखिए मिलान करने में जो दिया गया है विटामिन ए रिकेट्स, ठीक है,
तो इस तरह से मिलान करने के लिए हमें दिया गया कि विटामिन ए रिकेट्स और दूसरा है विटामिन B1 वेरी वेरी, ठीक है, विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन वेरी वेरी, तो और विटामिन सी स्कर्वी। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। इस प्रकार ये दोनों सही है, यानी बी और सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है बॉडी में, और लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया से बचाव हेतु रोजाना पर्याप्त मात्रा में आयरन युक्त भोजन करें और हरे पत्ते सब्जियों का प्रयोग करें, ठीक है, तो एनीमिया या खून की कमी नहीं होगी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो एक गिलास पानी पीने से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, क्योंकि पानी में कोई ऊर्जा होती ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है पानी पीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान वह मैसूर में स्थित है, और आप जानते हैं कि मैसूर कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख शहर है, और वहीं पे क्या है कि सेंट्रल फूड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। क्या है, तो सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है, और इसीलिए हमें जब शहर में रहते हैं या महानगर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई देखो किसी भी प्रकार से पानी साफ पीना, जिससे तुम्हें टाइफाइड की समस्या नहीं हो। क्योंकि अगर टाइफाइड हो गया तो पता चला आंतों में संक्रमण हो जाती है इसमें, और आंतों में संक्रमण की वजह से क्या होता है कि हमें मियादी बुखार, जिसमें मिचलना और भोजन का ना पचना, ठीक है, ये सारे बीमारी आ जाते हैं और बुखार लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिश रोग किसके लिए उत्तरदायी होता है, या पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। तो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ जो है वह एंटमीबा कहा जाता है। पेचिश या फिर जिसे डिसेंट्री कहा जाता है, यह एक प्रवाहिका भी कहा जाता है। तो यह पाचन तंत्र का एक प्रकार का रोग है पेचिश, जिसमें गंभीर अतिसार यानी डायरिया की शिकायत होती है, जिसमें वोमिटिंग होता है और लैट्रिन वगैरह होता है, और मल में रक्त एवं श्लेष्मा या म्यूकस आता है। यदि इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो यह जानलेवा भी हो जाता है, और यह रोग एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, और इसमें क्या होता है कि 2 रूपों में शरीर की बृहद आंत में यह विद्यमान होता है, ठीक है। तो इसके कारण से एंटी अमीबा के कारण क्या क्या होता है, पाचन तंत्र का रोग है या पेचिश जिसे हम कहते हैं, और इसमें क्या होता है खास करके कि डायरिया या अतिसार की समस्या आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। तो आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी वह नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होती है। तो आँखों के दूरदृष्टि की जो बीमारी होती है हमारे बॉडी में, वह आँखों के नेत्रगोलक के बहुत छोटा या लेंस बहुत सपाट या अनम्य होने के कारण होती है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें विशेष रूप से पास की वस्तुओं से रेटिना पर स्ट्राइक करते समय फोकस नहीं लाई जाएंगी, और इसी के कारण हम देखते हैं कि हम लोग उत्तल लेंस वाला चश्मा को यूज़ करते हैं, जिससे ये दूर दृष्टि की समस्या या हाइपरमेट्रोपिया जिसे कहा जाता है वह ठीक हो सके, या उससे हम इस उत्तल लेंस की कांच की मदद से हम लोग उसमें देख सकते हैं, उत्तल लेंस की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का कारक क्या है। तो हैजा का कारक होता है जीवाणु या बैक्टीरिया, ठीक है। हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है, जिसमें खास करके ब्रिबियो कॉलोनरी नामक जीवाणु कारक होता है, और मनुष्यों में इसका संचरण एक जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच वह एड्स रोग की पहचान करती है। ठीक है, एड्स रोग के इलाज के लिए आवश्यकता इस बात की है कि इसका सही समय पर परीक्षण कर इस रोग की पहचान कर ली जाए। आजकल प्रयोगशाला में अनेक प्रकार की जांच की जाती है, जिसमें कुछ प्रमुख है, जैसे एलिसा जांच यह परीक्षण अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि आजकल आमतौर पर यह किया जा रहा है और इसमें जांच का खर्च भी बहुत कम है। इसके परीक्षण की सत्यता लगभग 95% सटीक होती है। इस परीक्षण में क्या होता है, प्रकाशीय विधि द्वारा रंगों का परीक्षण कर संक्रमण का निर्धारण किया जाता है। और साथ ही दूसरा प्रकार का जांच है जिसे हम रैपिड जांच कहते हैं। रैपिड जांच में क्या होता है कि इस जांच में एलिसा की अपेक्षाकृत यह खर्चीली है, लेकिन इसके द्वारा कुछ ही मिनटों से लेकर के कुछ ही घंटों में जांच का परिणाम प्राप्त हो जाता है। इस पद्धति का इस्तेमाल आकस्मिक चिकित्सा अथवा रक्तदान के लिए रक्त बैंक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान या CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है यह, और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है। ठीक है, तो लखनऊ में क्या है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ। और इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी, CDRI की स्थापना हुई थी 17 फरवरी 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा या ब्लड इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू, जिसे हम बर्ड फ्लू कहते हैं, उस विषाणु का निम्नलिखित रूप से निरूपण किस संकेत के माध्यम से किया जाता है? तो H5N1 के माध्यम से किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करें तो एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे AL के द्वारा संकेतित किया जाता है, यह अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो खाद्य उत्पादन करने वाले पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बटेर, गिनी फाउल इत्यादि में होती है, सहित कुछ पालतू पक्षियों और जंगली पक्षियों में भी यह होती है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कई उपप्रकार में से AH5N1 और AH7N9 और AH9N2 इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो दांतों के क्षय को रोकने के लिए हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा रोग का कारण विषाणु होता है। खसरा एक वायरल इन्फेक्शन है जो श्वसन तंत्र में होता है। ये एक संक्रामक बीमारी मानी जाती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित श्लेष्मा या फिर लार के जरिए फैलती है। मतलब किसी को आप किस भी करते हैं तो आपको ये हो सकता है, तो ध्यान रखें भाई ये सारे करते समय। ठीक है, और यह बीमारी आमतौर पे बच्चों में होती है, मतलब खास करके बच्चे में भी होता है, तो ध्यान रखेंगे, ऐसे नहीं कोई बच्चे को आपने किस कर लिया उठा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है और कीमोथेरेपी देने के लिए ही कैंसर से पीड़ित व्यक्ति का सर का बाल उसे हटाया जाता है। कीमोथेरेपी एक ऐसा औषधीय उपचार है जो कैंसर की कोशिका को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यह ड्रिप सहायता से नस में सुई के द्वारा एक गोली या द्रव के रूप में मुंह द्वारा दी जाने वाली कीमोथेरेपी एक पंप के जरिए भी शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, जो एक विशेष लाइन द्वारा PICC या हिकमैन लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। श्वेत रक्तता या ल्यूकेमिया, रक्त या अस्थि मज्जा का कर्कट रोग इसे कहा जाता है। इसकी विशेषता रक्त कोशिकाओं के सामान्य रूप से श्वेत रक्त कोशिकाओं या श्वेत कोशिकाओं का असामान्य बहुजन प्रजनन द्वारा उत्पादन करना होता है।
श्वेत रक्तता एक व्यापक शब्द है जिसमें रोगों की एक विस्तृत श्रेणी शामिल है। अन्य रूप में यह ज्योतिर्विज्ञान संबंधी अवरोध के नाम से ज्ञात रोगों का समूह का भी एक व्यापक हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो शरीर के पैनक्रियास की खराबी के कारण मधुमेह रोग होता है और इसको नियंत्रित करने के लिए, मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम रूप से निर्माण किया गया इंसुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियादी ज्वर किसके कारण होता है? तो मियादी ज्वर वह जीवाणु के कारण होता है। मियादी ज्वर के प्रणेता जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी है। यह रोग विश्व के सभी भागों में होता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से मलिन हुए जल या खाद्य पदार्थ के खाने पीने से होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फ्रेश वाटर नहीं कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं पी रहे हैं तो फिर पता चला कि आपको भी ये समस्या हो सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अरे यार, मतलब सही तो बोल रहा हूँ मैं। तो टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो टाइफाइड कैसे पैदा किया जाता है? तो टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ठीक है, टाइफाइड की बात कर लें तो इसके प्रणेता जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी है। यह रोग विश्व के सभी भागों में होता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से मलिन हुए जल या खाद्य पदार्थ के खाने पीने से होता है और साल्मोनेला टाइफी केवल मानव आंत में ही पाया जाता है। तो ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ जा रहे हो तो उसी के ग्लास में उठा करके पानी पी लिया आपने, तो फिर पता चला आपको भी ये संक्रमित बीमारी हो सकती है। तो आप भी ध्यान रखें कि वैसे संवेदनशील अंगों से दूर रहें जहाँ से ये बीमारी फैलती है व्यक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? तो डेंगू बुखार जो होता है वह एडिस एन्फिलीज मच्छरों के काटने के कारण होता है और इसमें क्या होता है कि डेंगू संक्रमित मच्छर से, डेंगू का संक्रमण जो है वह खास करके मच्छर से फैलता है जिसे एडिस एप्टीज माता मच्छर कहते हैं। सामान्यतः यह मच्छर दिन में और कभी कभी रात में भी काटता है, ज़्यादातर रात में ही काटता है। ठीक है, और ये फीमेल मच्छर होती है। ठीक है, फीमेल मच्छर आकर काटी किसी को तो पता चला उसे डेंगू हो गया, और एक बार डेंगू हो गया तो फिर क्या कहना है। फिर एक बार तो मुझे भी डेंगू हो गया था और डेंगू के दौर में मैंने देखा कि मेरे वो प्लेटलेट्स जो होते हैं मेरे घट करके हो गए थे लगभग 35-40 हज़ार, और मुझे 13-14 दिनों के लिए, मतलब क्या बताऊं किस हालत में, मुझे पता भी नहीं था कि मैं जी सकता हूं इस दुनिया में, और आप लोगों के समक्ष ये लेक्चर बना रहूँगा आज से 5 सालों बाद। तो ऐसा भी होता है लाइफ में कभी कभी कि हमें लगता है कि कुछ भी क्या हो रहा है पता नहीं, हम दुनिया में सर्वाइव कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन देखिए अंततः एक दिन आदमी जी ही जाता है दुनिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा आहार में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है वसा, क्योंकि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा प्रदान करता है इंस्टेंट वे में, और फैट भी जो होता है वह जैसे ऊँट में या फैटी पर्सन होता है उसको कम भूख लगना, या किसी फैटी जानवर को आप देखते होंगे उसे भी बहुत कम भूख लगता है। तो यही वजह है कि वह कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा से भी ऊर्जा ग्रहण कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, किसकी कमी से मुड़ जाती है? तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है, और बच्चे क्या बड़े भी व्यक्ति हैं या आप हम या कोई भी अगर 12 घंटा 10 घंटा 15 घंटा का सिटिंग लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसे विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर प्रॉपर वे में उसने विटामिन डी नहीं लिया तो उसके विभिन्न अंग सही रूप से मुड़ेंगे नहीं, पेन होगा बहुत ज़्यादा हड्डियों में, दांत टूटने की समस्या आ सकती है, ये सारे चीज़ हो सकते हैं, तो इस पर भी ध्यान रखें लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहते हैं। ठीक है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं?
तो डाई यूरेटिक कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला, और इसमें हमें कुछ प्रमुख क्वेश्चन को मिलान करना है। तो सबसे पहला हमारे पास दिया गया रतौंधी। रतौंधी की बात करें, ठीक है, तो रतौंधी की बात करें तो रतौंधी किसके कारण होता है? तो रतौंधी का इसमें सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ओके, रतौंधी विटामिन ए। दूसरा हमारे पास अस्करवी। अस्करवी की बात करें, अस्करवी एसिड की कमी से क्या होता है? तो इसका हो जाएगा विटामिन सी, अस्करवी सी। तीसरा हमारे पास रिकेट्स। रिकेट्स की बात करें तो ये तो बिल्कुल सीक्वेंस में है, विटामिन डी। और चौथा हमारे पास विटामिन B12 या बी कॉम्प्लेक्स, ये तो सही आंसर 4 हो जाएगा। अब कुछ डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, अस्करवी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और रक्त की कमी, रक्त अल्पता जिसे कहते हैं, वह विटामिन B12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमारियों और उनके जांच की सही रूपों में दोनों स्तंभों से मिलान करें। तो कुछ प्रमुख बीमारी हमारे पास दिया गया है और उनका मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहले बिडाल टेस्ट के बारे में हमसे पूछा गया है। तो बिडाल टेस्ट जो है उससे गठिया का पता लगाया जाता है। दूसरा है डिक टेस्ट। तो डिक टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, तो बिडाल टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, बिडाल टेस्ट से हम लोग टाइफाइड का पता लगाते हैं। दूसरा हमारे पास है डिक टेस्ट। तो डिक टेस्ट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इससे एड्स का पता लगाते हैं डिक टेस्ट की मदद से। और तीसरा हमारे पास है टॉर्निकेट टेस्ट। टॉर्निकेट टेस्ट के द्वारा हम लोग डेंगू बुखार का पता लगाते हैं। और चौथा हमारे पास आरके फैक्टर। तो आरके फैक्टर के द्वारा हम लोग गठिया का पता लगाते हैं। ठीक है, और पांचवा है एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट के द्वारा इसका तो अरे फिर से गलत हो गया थोड़ा सा, सॉरी, मिलान करने में गलत हो रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, बिडाल टेस्ट जो है वह, इसका सही आंसर टाइफाइड हो जाएगा। दूसरा हमारे पास डिक टेस्ट है, तो 5 नंबर ऑप्शन ही नहीं दिया ना। अच्छा, तो 5 नहीं है तो इसी से मिला लेते हैं। तो हमारे पास है डिक टेस्ट। तो डिक टेस्ट से क्या होता है कि स्कारलेट फीवर का पता लगाया जाता है। तीसरा हमारे पास टॉर्निकेट टेस्ट। टॉर्निकेट टेस्ट से हम लोग डेंगू बुखार का पता लगाते हैं। चौथा हमारे पास आरके फैक्टर। आरके फैक्टर से हम लोग गठिया का पता लगाते हैं। और पांचवा है एलिसा टेस्ट, इससे एड्स का पता लगाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। तो वो पानी द्वारा फ्लू नहीं होता है, जबकि टाइफाइड होता है, हैजा होता है, अमीबियासिस होता है, ये सारे होते हैं पानी द्वारा, जबकि फ्लू जो होता है वह पानी द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पोलियो का कारक है। पोलियो जो बीमारी होती है वह एक वायरस के कारण होती है, और यह खास करके पोलियो की बात करें, मद पदार्थ में पोलियो का वायरस जाता है, और ज़्यादातर वायरस युक्त भोजन के सेवन करने से यह होता है। यह वायरस श्वास तंत्र से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो खास करके हम भोजन जो करते हैं वह ताज़ा भोजन होना चाहिए, गर्म भोजन करें तो और भी बेहतर है। ठीक है, और वह संक्रमित ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। तो निमोनिया जो होता है वह मानव के फेफड़ा को प्रभावित करता है, और फुसफुस शोथ या फुसफुस प्रदाह, जिसे हम निमोनिया, फेफड़े में सूजन वाली एक परिस्थिति होती है यह, और जो प्राथमिक रूप से
अल्बियोली या कूपिका कही जाने वाली बेहद सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक वायु कूपों द्वारा प्रभावित करती है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूसेक्स मच्छर निम्नलिखित में किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूसेक्स मच्छर जो होता है वह फाइलेरिया का वाहक होता है, और मादा क्यूसेक मच्छर अगर काट लिया आपको तो आपको फाइलेरिया बीमारी हो जाएगी, जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं। क्यूसेक मच्छरों का एक वंश होता है। सभी मच्छरों तरह इसी जीवन इसकी चक्र भी होती है क्यूसेक मच्छरों की भी, और यह अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क 4 अवस्थाएं जल के अंदर पूरी करती हैं। साथ ही यह कई महत्वपूर्ण रोग जैसे फाइलेरिया और पक्षियों में होने वाले मलेरिया का एक वाहक है। कौन सा? तो मादा क्यूसेक मच्छर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मादा मच्छर ही इंसान, जानवर सभी को प्रभावित करती है ज़्यादा। तो मादा से भाई बहुत पावर होता है मादा में, तो खास करके बचकर रहें इन वर्गों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में इसमें कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के हमने प्रीवियस सीरीज में भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ल्यूकेमिया में क्या होता है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की या WBC कोशिकाओं की संख्या में बहुत वृद्धि हो जाती है, और यह एक प्रकार का कैंसर को जन्म दे देता है। ल्यूकेमिया या श्वेत रक्तता या ल्यूकेमिया जिसे कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि रक्त या अस्थि मज्जा का कर्कट रोग हो जाता है। इसमें इसकी विशेषता यह होती है कि रक्त कोशिका सामान्य रूप से श्वेत रक्त कोशिकाओं में बहुजन यानी बहुत तेजी से प्रजनन करके बढ़ जाते हैं और श्वेत रक्तता हो जाती है। इसमें रोगों की एक विस्तृत श्रेणी शामिल होती है, और अन्य रूप में यह रुधिर विज्ञान संबंधी अबूर्द के नाम से ज्ञात रोगों का समूह भी एक व्यापक हिस्सा में शामिल हो जाता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो मानव शरीर रचना के संदर्भ में प्रोटीन्स के रूप में एंटीबॉडीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया जो होता है वह यकृत या लीवर में संक्रमण के कारण होता है। रक्तरस में पित्तरंजक या बिलिरुबिन नामक एक रंग होता है, और इसी के कारण हमारे टॉयलेट का रंग या फिर मल का रंग पीला, हरा जो भी होता है, जिसके अधिक से त्वचा और श्लेष्मा कला में पीला रंग आ जाता है, और इस दशा को कामला या पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? तो डिप्थीरिया संक्रामक रोग है, जबकि गठिया, कैंसर, मधुमेह ये सारे संक्रामक रोग नहीं है। और नेक्स्ट और इस सीरीज के इस एपिसोड के हमारे आखिरी क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? तो शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग जो है वह रक्तहीनता है। ठीक है, तो आयरन की कमी से क्या होता है, बॉडी में RBC की कमी हो जाती है। रक्ताल्पता या रक्तहीनता की बात करें तो यह साधारण मतलब कि खून की कमी होती है, और इसमें क्या होता है कि लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ जो RBC होते हैं, वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने के कारण होती है। इस सीरीज में हमने लगभग 50 क्वेश्चन को देखा। ठीक है, और स्वास्थ्य और पोषण के चैप्टर से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप भी देख चुके हैं, डिस्कशन भी हमने किया। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।